सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। नमस्कार, मैं हूँ इशिका सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सच्ची बात दैनिक दर्शन के साथ, जहां आज हमारे साथ हैं निशु त्यागी। निशु त्यागी जी नववंशिका फाउंडेशन की ओनर है। ये फाउंडेशन बच्चों और महिलाओं के अच्छे जीवन के लिए काम करता है। तो आइए आज हम उन्हीं से बात करते हैं और उनसे ही उनके बारे में थोड़ी और बातें जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। तो मैम, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी इंसान का जो नाम होता है वो उसके काम पर बहुत असर करता है, और आपके फाउंडेशन का नाम जो नववंशिका है, इसके पीछे की क्या कहानी है? जी बिल्कुल, जैसे कि नववंशिका आप देख रहे हैं, तो नव मेरे बेटे का नाम है और अंशिका मेरी बेटी का नाम है। जी। तो बेसिकली ये जो नाम है वो नववंशिका बच्चों के नाम पे बेस्ड है, और जहाँ पर बच्चों की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ आपकी जो भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो प्यार जुड़ा होता है, जो इमोशन जुड़ा होता है, वो अपने आप में अनोखा होता है। तो मेरे लिए भी ये मेरे बच्चे के समान है फाउंडेशन, कि मैंने इसको बहुत प्यार से सींचा है और शायद अभी सींच भी रही हूँ। धीरे धीरे एक छोटा सा बीज मैंने लगाया था, छोटा सा बीज अंकुरित पौधा बना, धीरे धीरे वो पेड़ बन रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भरपूर उसकी छाया के अंदर बहुत सारे बच्चे, महिलाएं या जो भी और भी हमारे जो प्लानिंग है आगे, उसका फायदा उनको मिले। और इस बात से ये बहुत साफ पता चलता है कि एक फीमेल के लिए उसके बच्चे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब वो उनके लिए एक पावर होता है उनकी। बिल्कुल। तो मैम, ये तो थी आपके फाउंडेशन के नाम की कहानी। मुझे लगता है कि ये जो आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया है, इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी कहानी रही होगी। जी जी बिल्कुल। बेसिकली जब हमने ये फाउंडेशन शुरू किया था तो इसके पीछे का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मुझे ये फाउंडेशन खोलनी है या शुरू करनी है। कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन, जैसे कि आप नव अंशिका देख रहे हैं, अंशिका मेरी बेटी का नाम है और उसको शुरू से ही डांस का बहुत शौक रहा है। तो जब हमने उसकी जर्नी स्टार्ट करी तो मुझे कई लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है मैम, इसको आप थोड़ा सा आगे लेकर के जाइए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आने वाले टाइम में चमकता हुआ सितारा है। तो मैं सोचती थी कि ठीक है, सब बोल रहे हैं चमकता हुआ सितारा, भी तो बच्ची है, कोई नहीं, ठीक है एक ट्रायल हम भी करते हैं। तो मैंने कंपटीशन से इसकी शुरुआत करी। तो लखनऊ में जितने भी कंपटीशन होते थे तो बस मेरा एक ही उद्देश्य होता था कि मैं वहां जाऊं और अंशिका का कंपटीशन का फॉर्म फिल करूं। उसके बाद में जीतती है हारती, मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा उसको एक यही सीख दी कि बेटा जो भी करना बेस्ट करना, अपना 100% देना, फल की इच्छा कभी ना करना। अगर आप पूरी मेहनत और लगन से कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं उसने इस चीज को फॉलो किया और वो जहां जाती हर एक कॉम्पिटिशन में विनर होती। तो मेरी जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई, अंशिका की मम्मी, अरे अंशिका आ गई, वो रही देखो अंशिका की मम्मी। तो मैं जहां जाती सब अंशिका की मम्मी के नाम से मुझे संबोधित करते। और एक माँ के लिए इससे ज्यादा गौरवपूर्ण बात और हो ही नहीं सकती कि उसके बच्चे के नाम से, वो भी 8 साल की बच्ची के नाम से, 8 साल की बच्ची के नाम से पूरा लखनऊ पहचान कर रहा है उसकी माँ की। तो फिर हमने एक शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम करने की सोची। तो मेरे साथ में जैसे मेरे पार्टनर हैं दबीर जी और एक अनूप भैया, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं जब हम किसी कारवां के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं होते, उसके पीछे बहुत सारी बैकबोन होती हैं। और मेरे साथ में यही हुआ कि घर में हस्बैंड, बाहर दबीर जी और अनूप जी जैसे भाई लोगों का साथ मिला। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा दी कि आप क्यों ना इसको एक संस्था में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आप शक्ति स्वरूपा एक सम्मान करने जा रही हैं जिसमें अंशिका 9 देवियों की भूमिका निभाने वाली है। तो वो शायद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन का रहा कि मैंने उसमें तन मन धन तीनों खर्च किए, और बहुत मतलब हमने बस वहीं से एक शुरुआत करी। और नववंशिका फाउंडेशन के अंतर्गत लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के बाहर के भी आर्टिस्ट हैं, जो कि हमारा जब थिएटर की वर्कशॉप होती है, क्लासेस ऑफिस में होती है, तो निःशुल्क उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे 1 भी रुपए लिया नहीं जाता। क्योंकि हमें पता है कि वो बच्चा अगर यहाँ तक पहुंच रहा है तो उसने बहुत संघर्ष किया है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास
पैसा लगाने के लिए नहीं है, उनके पास कन्विंस के लिए भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां मेरे सामने आई और उसमें कई सारे जैसे हमारे ही साथ में जो और पेरेंट्स थे जिनका ये मोटिव था कि नहीं मेरा बच्चा आगे निकला चाहिए, उनका बच्चा आगे कैसे निकल गया, इनकी बेटी कैसे आगे निकल सकती। तो मुझे लगता है कि बहुत खराब मानसिकता है। हर बच्चा आपका अपना बच्चा है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई ना कि हर बच्चा मेरा बच्चा है, उस दिन मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत छोटे से शुरुआत करी, मैं बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी। मैंने बहुत तब शुरुआत करी जब मुझे इसकी एबीसीडी नहीं पता थी, फाउंडेशन होता क्या है। सीरियसली अगर कोई मुझसे पूछे जब इस फाउंडेशन की नींव रखी गई थी तो मुझे वाकई कुछ नहीं पता था। बस एक जुनून था कि जैसे अंशिका मेरी बेटी है तो मैं ऐसे ही और बच्चियों को प्लेटफॉर्म दूं, या उनकी जो मदर है जो शायद स्ट्रगल करी, मुझे तो वो प्लेटफॉर्म मिल गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो सोर्सेस थे, मैं वो पे कर सकती थी। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी मदर ऐसी थी जिनके पास वो सोर्सेस नहीं थे, वो अर्निंग नहीं थी कि वो अपने बच्चे को कैसे वहां पर आगे ले जा सकें। तो यहाँ से नवंशिका की शुरुआत हुई। फिर एक प्रेशर ये भी था कि नवंशिका की डिग्निटी अपनी अलग थी। वहां से फिर मैंने निशु त्यागी को खोजना शुरू किया कि सिर्फ अंशिका की मम्मी का ही रोल नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पीछे निशु त्यागी छुप गई है। तो उस निशु त्यागी को आगे कैसे लेकर के आए। तो जब अंशिका को मैंने कथक केंद्र में कथक की ट्रेनिंग के लिए वो समय देती थी, तो वो जो 3 घंटे मेरे पास होते थे उसमें मैं थिएटर का कहीं ना कहीं शौक मुझे भी लग गया। कहते हैं ना कि जब माँ बाप के अंदर कोई चीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके बच्चे के अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शौक बचपन में मेरे अंदर था। तो बस वो जो फ्री टाइम होता था उसमें मैं कथक केंद्र में बच्ची को छोड़ के और अपना थिएटर में चली जाती थी। वहां से कई सारे थिएटर करे। तो जब थिएटर करे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो ऊपर आया कि नहीं कर सकते हैं और क्यों ना करा जाए। जो हमारे साथ में और भी महिलाएं उनको भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो उसको शुरू किया जाए। वहां से फिर थिएटर का भी एक शौक लगा। फिर साथ में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ में जो पार्टनर है दबीर जी, उनका साथ मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं चल सकते। आपके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ घर में होते हैं कुछ बाहर होते हैं, लेकिन सबका सामंजस्य बना करके चलना भी एक बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं भी हम कहते हैं ना जब हमारी ये मुट्ठी बंद होती है ना तो उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है, और जब हम इसको खोल लेते हैं ना तो ये खाली हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो आपकी जर्नी में जिन्होंने भी आपका साथ दिया है ना वो हमेशा आपके लिए आपके आदरणीय रहेंगे, हमेशा वो आपके लिए सबसे ऊपर रहेंगे, वो आपकी प्रायोरिटीज होंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय आपका साथ दिया जब आपको कुछ भी नहीं पता था और वो आज भी आपके साथ है। तो मेरे साथ जितने लोग शुरू से थे वो आज भी मेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने हमारा साथ छोड़ा ना हमने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि तालमेल हमेशा दोनों तरफ से होता है, ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बजती, एक हाथ से कभी नहीं बजी। तो ऐसे नवंशिका की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे हमारे साथ में महिलाओं का कारवा जुड़ता चला गया। अभी हमारी कोशिश है, हमने 2-3 सेंटर के लिए भी ऑलरेडी लेटर दे रखा है, जिसमें सिलाई सेंटर हम अभी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मंजू विस्ट हैं, जिनका हमें हमेशा ही सहयोग मिलता है कि जो बच्चियां, बहुत सारी गरीब बच्चियां, जैसे एक रिक्शा चालक की बेटी है बाराबंकी में, बहुत अच्छी हॉकी खेलती है, लेकिन इन सब चीज़ों में पैसा लगता है, आप जानते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो उनका हमें सानिध्य मिला, उन्होंने बोला निशु ने मैं साथ में हूँ, इसको जहाँ जरूरत होगी जिस तरह से मैं फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय, पहले राष्ट्रीय स्तर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आज वो बच्ची नेशनल लेवल पे खेल रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती है हमें कि बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसे एक बच्चा हर्षित मैं बताना चाहूँगी, उससे मेरी मुलाकात ऐसे ही किसी कार्यक्रम में हुई और उसने बोला मैम आप ये करती हैं? मैंने कहा हाँ, हम लोग थिएटर भी करते हैं, डांस ड्रामा भी करते हैं। और वो बच्चा मेरे पास आया, हम लोगों ने भातखंडे में भी 3 महीने हमने भातखंडे का हॉल लिया था प्रेमिसेस, वहाँ पे हमने 3 महीने नौटंकी की रिहर्सल करवाई भातखंडे में। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत होता था और वो भी प्रेशर था क्योंकि फंड कहीं से नहीं था, और उसमें हमारे पास 70 बच्चे थे उस भातखंडे के हॉल में। वो भी चैलेंज था कि हम बच्चों को बुला रहे हैं, चाय भी, अब एक साथ में 70 बच्चों को चाय पानी भी करना है,
फूडिंग भी, तो वो भी हमारे लिए ये था कि कहीं से हमें एक्स्ट्रा कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए समय लगता है। कि संस्था काम तो बहुत अच्छे कर रही है, नो डाउट, लेकिन अभी कहीं ना कहीं फंड जो मिलना चाहिए, वो सहयोग जो मिलना चाहिए, लोग कहते हैं कि 12 ATG होता है, तो वो भी हमारी संस्था में CSR फंड भी है, लेकिन अभी कहीं से किसी का हमें सहयोग नहीं मिला है। और मैं बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखना आपका काम है, आप इसको परखिए कि बहुत सारी संस्था, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरी संस्था है, मेरे जैसी अनगिनत संस्थाएं यहाँ पर अच्छा कार्य कर रही हैं। तो बिल्कुल आप में से जो भी सहयोग कर सकता है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो आगे आए और संस्थाओं का सहयोग। मैं दैनिक दर्शन चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहती हूँ कि जनहित के लिए जो एनजीओस काम कर रहे हैं उनको फंड मिल ही नहीं रहे। बहुत से ऐसे एनजीओस हैं जिनको फालतू में फंड दे दिए जा रहे हैं, उनके अप्रोच हैं और उनके कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनको फंड्स मिल रहे हैं, पर यहाँ जो एक महिला इतनी मेहनत कर रही है उनको फंड्स नहीं मिल रहे। ऐसे ही न जाने कितने और भी एनजीओस हैं जिनको फंड मिलने चाहिए पर उन्हें फंड नहीं मिल रहे। तो मैम चलते चलते हम बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले 6 तारीख को जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में आप हमें बताइए कि क्या है वो प्रोग्राम। बिल्कुल, 6 अगस्त को, जैसा कि हम सब जानते हैं, हरियाली तीज 7 अगस्त को है, तो हम एक दिन हरियाली तीज की पूर्व संध्या पे हरियाली उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं रेल विहार की हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, क्योंकि नवंशिका फाउंडेशन की हमेशा से यही रहा है कि जितने भी हमारे ये ट्रेडिशन है हम उनको फॉलो करें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो इसी उद्देश्य से नवंशिका लगातार बढ़ रही है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। और इसमें हम लोग मस्ती, राधा कृष्ण का डांस, रैम वॉक और धमाल, सब यही सब करेंगे, क्योंकि हरियाली तीज बेसिकली मेहंदी का होता है, 16 श्रृंगार होते हैं। तो सारी महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ में श्रृंगार करके हरे हरे कलर के परिधान में हमारे बीच में आएंगी। तो हम सब लोग वहाँ पे रैम वॉक करेंगे, मस्ती करेंगे और हरियाली तीज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं इसी में एक नाम लेना चाहूँगी, मेरी संस्था की जो उपाध्यक्ष हैं नीरा लोहानी जी। ऐसे तो वो संस्था की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उससे पहले आंटी हैं मेरी, और शायद उससे भी पहले एक माँ की तरह है मेरी। तो कहते हैं ना कि जब कहीं ना कहीं अगर एक माँ का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो आप गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि माँ आपको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ गलत करने पे टोकती है। तो उनका साथ और प्यार हमेशा मेरे साथ में है, और वो हमेशा मुझे गाइड करती हैं कि निशु ये करना है, निशु ये करना है। वो खुद भी बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, बहुत, और कहीं ना कहीं वो आकाशवाणी पे आरजे भी रह चुकी हैं गोरखपुर में। तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका। और लेकिन 6 तारीख को वो शायद इस कार्यक्रम में नहीं है, क्योंकि वो USA में है, आजकल ट्रिप पे गई हुई हैं। तो मैं आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि नवंशिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद नाम लेना भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी एक का भी नाम छूटेगा तो उनके साथ गलत होगा। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहूँगी कि नवंशिका फाउंडेशन में जितने भी लोग जुड़े, चाहे वो आप हमारे पत्रकार भाई हों या मेरे सहेलियां हों या मेरे घर परिवार हो, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि नवंशिका 5 साल की तरफ आगे बढ़ रही है। आप सभी का बहुत प्यार नवंशिका को मिला है, ऐसे ही नवंशिका को अपना प्यार देते रहिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैम ये जो आपका प्रोग्राम है इसमें हम और हमारी पूरी टीम दैनिक दर्शन की तो जरूर आएगी, पर आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि वो वहाँ पे कैसे शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, आप 6 तारीख को डी कॉर्बेज होटल है जहाँ पे हमारा कार्यक्रम रखा गया है, और मैं अपना नंबर भी बताना चाहूँगी, अगर कोई संपर्क करेगा तो उसको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 9721700025 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बिल्कुल आप आ सकते हैं, ये आपका अपना कार्यक्रम है, ये नवंशिका का कार्यक्रम जरूर है लेकिन ये आपका अपना कार्यक्रम है। तो बिल्कुल आप आइए, एंजॉय करिए, आपको अच्छा लगेगा और सब मिलके मस्ती और धमाल करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमें आप लोग वहाँ पे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक दर्शन।